देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गस्टेटरी रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट, स्मेल, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये गस्टेटरी जो रिसेप्टर होता है वो क्या है। तो ये जो है ये एक रिसेप्टर होता है, ये एक रिसेप्टर होता है जो कि क्या करता है, ये रिसेप्टर है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करेगा किस चीज़ को, तो कोई भी जो है सिग्नल आता है, जैसे डिटेक्ट करेगा किसको, टेस्ट को, ठीक है। ये किसको डिटेक्ट करेगा, टेस्ट को। कोई भी सिग्नल आएगा उसको क्या करेगा, ये रिसीव करता है। कौन, गस्टेटरी रिसेप्टर। जैसे हमको मालूम है कि जो है हमको मालूम है क्या चीज़ होता है, सेंसरी ऑर्गन की बात अगर हम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, तो नोज़ होता है, आपको पता ही है, नोज़ है। फिर आपका जो है ईयर है, फिर उसके बाद जो है आई है। ये क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जैसे टंग है, तो ये क्या हुए, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो ये जो है नोज़ जो है, हम क्या करते हैं, नोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं, ठीक। ईयर के थ्रू हम हियर, सुनते हैं। आई के थ्रू हम क्या करते हैं, विजन। फिर टंग के थ्रू क्या करते हैं, हमको क्या मिलता है, टेस्ट को हम रिसीव करते हैं। तो जो है यहाँ पर जो टंग जो होगा उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड होंगे। कहाँ पर होंगे, माउथ के अंदर जो टंग होंगे उसमें बर्ड्स होंगे। इस बर्ड जो है, जो बर्ड्स होंगे उसमें ये क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक। टेस्ट बर्ड होंगे। इसमें ये क्या होता है कि ये गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यूरेटर, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, बोमिन्स कैप्सूल, ठीक। तो मैं आपको जो है स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको। इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, हमको मालूम है ये क्या है, किडनी है। इस तरीके से यहाँ पर से क्या होता है, ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देन यहाँ नीचे जो है इस तरीके से क्या होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। तो इसका नेमिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, किडनी हुआ, पेयर में प्रेजेंट होता है। यूरेटर हुआ, फिर होता है यूरिनरी ब्लडर, फिर होता है ये यूरेथ्रा, ठीक। तो ये मैंने आपको क्या किया कि किडनी की बात आई तो मैंने आपको पार्ट, ये सारे जो है यूरेटर, नेफ्रॉन, ये सारे पार्ट आ रहे हैं, तो मैं आपको फंक्शन बताने के लिए, इसका आंसर बताने के लिए आपको ये डायग्राम बता दिए। तो सबसे पहले हम यूरेटर की बात करते हैं। तो आपको पता है कि यूरेटर कैसा दिख रहा है, यूरेटर की बात करते हैं। तो यूरेटर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है कि जो यूरिन कैरी करके रखा हुआ होता है, कौन, किडनी, ठीक है। यूरिन कैरी करके रखा हुआ होता है किडनी, उसको क्या करता है, ये पास जो है किडनी से, ये इस तरीके से किडनी है, यहाँ पर यूरिन है, तो उसको कहाँ पास करता है, ये यूरिनरी ब्लडर में पास करता है। तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स तो आपको मालूम है बेटा, ये न्यूरॉन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूरॉन्स नर्व सेल होता है। ये क्या होता है, नर्व सेल होता है, ठीक, नर्व सेल होगा। एंड ये क्या होता है, फंक्शनल एंड
फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक। फिर थर्ड आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन का देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल किडनी, ठीक। मतलब सब चीज़ जो है ये किस पे डिपेंड करता है, नेफ्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्या चीज़, किडनी। अब यहाँ पर जो है इसके 3 फंक्शन होते हैं, ठीक। मैं फंक्शन यहीं पर डिफाइन कर देती हूँ आपको, तो इससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसके 3 फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो 3 फंक्शन होते हैं इसके। फर्स्ट तो सबसे पहला इसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। सेकंड होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड होता है फिल्ट्रेशन। फिर ये क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, क्या होगा तो हमारा राइट आंसर। हम बोमेन्स कैप्सूल में बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वो क्या करता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेफ्रॉन का पार्ट होता है, कौन जो है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। नेफ्रॉन का पार्ट होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा आंसर जो होगा इसका क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। सी जो है आंसर होगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और इसके 3 फंक्शन है। फिल्ट्रेशन, पहले वो फिल्ट्रेट करेगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसके बाद फिर से क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा। तो हम हमारा आंसर जो है क्लियर हो गया, नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, जो है इफ ए येलो सीडेड वेराइटी ऑफ पी प्लांट पी इज क्रॉस्ड विथ ए ग्रीन सीडेड वेराइटी, देन इन F1 ऑल द सीड विल बी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि पीले मटर के बीज को, ठीक, अगर हरे बीज से क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी बीज किस रंग के होंगे। तो आपको मालूम है, आप ये जेनेटिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। तो इसमें बेटा येलो सीडेड की बात करें तो हम येलो सीड ले लेते हैं, येलो सीड ले लिया। हमें क्रॉसिंग कराने के बाद F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग देखना है जो कौन से कलर का है। येलो सीड ले लिया हमने, ग्रीन सीड ले लिया, ठीक। अब हमने जो है इसको जो है येलो सीड को कैपिटल YY हमने इससे डिनोट किया और ग्रीन सीड को हमने स्मॉल YY से डिनोट किया। ये क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक। ये क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। अब हमको यहाँ से क्या कराना है, क्रॉसिंग कराना है। तो हमको क्या कराएंगे, ये 1 एलील यहाँ से ले लिया और यहाँ पर से 1 एलील ले लिया। अब दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराना है, तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ तो हमारा क्या आया, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ये हमको क्या मिल गया, क्या मिला हमको, आंसर यही तो चाहिए, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग मिला, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। अब बात आई कलर पूछा जा रहा है ना, हमको कलर पूछा जा रहा है। तो देखिए कि कलर यहाँ पर ये जो है येलो सीड जो है कैपिटल YY, ग्रीन सीड जो है वो क्या है, स्मॉल YY, है ना। तो यहाँ पर जो है ये आया, तो आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ठीक। डोमिनेंट आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो रेसेसिव, डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील, ठीक। तो डोमिनेंट की बात आता है जो अपने कैरेक्टर को क्या करे, एक्सप्रेस करे। आपने
क्या देखा होगा, 7 कैरेक्टर्स देखे होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि एक आपको डोमिनेंट मिला था, दूसरा आपको क्या चीज़ मिला था, रेसेसिव मिला था। तो डोमिनेंट जो है वो क्या होता है, अपने कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और रेसेसिव जो है, यहाँ पर कैपिटल वाई जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक। और रेसेसिव जो है वो क्या है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर जो है ये येलो सीड जो है वो ग्रीन सीड को क्या करेगा, रेसेसिव कैरेक्टर्स मीन्स होता है जिसके कैरेक्टर छिप जाए, किसके कारण से, डोमिनेंट के कारण से। तो यहाँ पर जो है ये कैपिटल वाई भी आ गया, स्मॉल वाई भी आ गया, तो यहाँ पर जो है ये डोमिनेंट हुआ, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये क्या होगा कि येलो सीड जो है वो ग्रीन सीड के कैरेक्टर को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, छिपा देगा। तो हमको कौन सा सीड मिलेगा, तो हमको मिलेगा येलो सीड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, येलो सीड। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, 2 स्पेशल सेल इन ए स्टोमेटा सराउंडिंग द टीनी pores are called subsidiary cells, guard cell, epidermal cell, एपिब्लेमल सेल। ठीक, ये दिया हुआ है रंध्र छिद्र मतलब स्टोमेटा के चारों ओर 2 विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती है। जो है स्टोमेटा के चारों ओर जो है 2 विशेष कोशिकाएं जो होती है सराउंडिंग में स्पेशल सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सीधे। लग रहा होगा मैम तो फ्लावर बना रही है। देखिए ये क्या होता है, ये स्टोमेटल पोर होता है। जो वो पोर्स बोला जा रहा है ना, स्टोमेटल, ठीक, ये है स्टोमेटल पोर। फिर उसके सराउंडिंग में 2 स्पेशल सेल जो प्रेजेंट होता है वो होता है गार्ड सेल। क्लियर हो गया आपको, 2 स्पेशल सेल। इसके आउटर में होता है क्या चीज़, इसके आउटर में होता है जो और दिया हुआ है सबसिडियरी सेल्स। नेक्स्ट आउटर में होगा एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक, तो स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया। स्टोमेटल पोर और 2 जो है स्पेशल सेल जो है वो क्या है, गार्ड सेल, देन उसके आउटर में सब्सिडियरी सेल, फिर उसके आउटर में एपिडर्मल सेल। अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि और फंक्शन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको एक बार डील कर देती हूँ मैं। ये जो है गार्ड सेल जो होता है, ये गार्ड सेल जो होता है वो स्पेशल सेल होता है, ठीक। और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है बीन शेप्ड सेल है, ठीक। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा, किसको, कंट्रोल गैस एक्सचेंज। तो जो है, और एपिब्लेमल सेल की बात करें तो बेटा ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, आउटर मोस्ट लेयर सेल होता है किसका, रूट का, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। ये जो है तीनों में बात आई तो हमारा जो स्पेशल सेल जो होगा वो क्या होगा, गार्ड सेल होगा। आपको डायग्राम के थ्रू भी क्लियर है। स्टोमेटल पोर, देन गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर के सराउंडिंग में 2 स्पेशल सेल तो क्या है, गार्ड सेल। फिर उसके आउटर में सब्सिडियरी एंड एपिडर्मल सेल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन इज। कौन सा हार्मोन है, देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक। तो हम सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स करता क्या चीज़ है, हम ये देख लेते हैं, आपको एक एक चीज़ करके क्लियर हो जाएगा। प्लांट हार्मोन क्या करता है बेटा, प्लांट हार्मोन, देखिए प्लांट हार्मोन जो है वो क्या करता है, रेगुलेशन करेगा, ठीक है।
जैसे एनिमल्स में हार्मोन जो है क्या करते हैं, हमारे साइज हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट हो गए, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही प्लांट में हॉर्मोन्स होंगे, वो क्या करेंगे, रेगुलेशन करेंगे। क्या चीज़ को रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन करेंगे वो, तो साइज हो गया, साइज, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक। अब देखते हैं ये जो है, एक एक हम देख लेते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन्स, ठीक, जो है जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है वो क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। फर्स्ट जो है जिब्रेलिन की बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जिब्रेलिन, तो सभी का आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन। जिब्रेलिन, फिर है ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन रेगुलेट करेगा क्या चीज, वेरियस प्रोसेस जो है, डेवलपमेंट प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस, इस डेवलपमेंट प्रोसेस। और कौन से प्रोसेस होंगे, तो जो है स्टेम, स्टेम जो है, स्टेम जो है इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन, जर्मिनेशन एक्सेट्रा। जर्मिनेशन एक्सेट्रा, ठीक। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ये भी जो है प्रमोट करेगा किसको, प्रमोट सेल इलोंगेशन को, ठीक है, सारे प्रमोट्स कर रहे हैं सेल इलोंगेशन। साइटोकाइनिन की बात आती है तो ये क्या करेगा, ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड, ये सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमको पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या गया है, तो हमको पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो प्रमोट करता है किसको, सेल डिवीजन को। तो क्लियर हो गया आपको, साइटोकाइनिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है, जो है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है, इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर आर, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं। कौन है उत्पादक भाई, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड फंगी। बी ऑप्शन दिया हुआ ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड दिया हुआ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर, एंड डी ऑप्शन ग्रासेस ओनली, ठीक। तो हिंदी में भी दिया हुआ है, इधर आप पढ़ सकते हो। सभी हरे पौधे, एल्गी और फंगी, सभी हरे पौधे और कुछ नीली हरी एल्गी, सभी सूक्ष्मजीव और विघटनकारी। डी ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ घास। तो हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक, जो है। तो हमको मालूम है बेटा कि इकोसिस्टम में हमको, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बात कर रहा है तो क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स क्या होंगे, जो अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, ठीक। फिर है कंज्यूमर, कंज्यूमर, एंड थर्ड है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर की बात आ रही है तो प्रोड्यूसर क्या होता है ये देख लेते हैं हम।
प्रोड्यूसर क्या होगा? तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपको मालूम ही है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे प्रोड्यूसर, जो कि क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, फोटोसिंथेसिस का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट रहेगा उसमें क्या चीज़? सनलाइट से एनर्जी लेंगे। ठीक, एनर्जी लेंगे और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। सोलर एनर्जी को ये किस में चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी में। तो देखिए, जो है ग्रीन प्लांट्स जो है वो तो जो है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो तो प्रोड्यूसर में आएंगे ही। बोला जा रहा है ना, इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर आर। कौन कौन होंगे भाई? पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक। तो कुछ जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जो है ऑल, जैसे साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल आप साइनोबैक्टीरिया ले सकते हो। ठीक, साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का बता रही हूँ मैं, ये एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है? एक टाइप का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि फोटोसिंथेटिक के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया हुआ है 91 क्वेश्चन जो है, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ। हिंदी में देख लेते हैं, ओजोन का पर्यावरण के उच्च स्तर में किसके द्वारा उत्पादन होता है? मतलब ओजोन उच्च स्तर में, पर्यावरण का जो उच्च स्तर होता है उसमें ओजोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इंफ्रारेड रेडिएशन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यूवी रेडिएशन, एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एटॉमिक रेडिएशन, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इंफ्रारेड एज वेल एज एटॉमिक रेडिएशन। तो हम देख लेते हैं कि ओजोन जो होता है, ठीक, जो है वो किससे निर्माण होता है? तो हमको मालूम है कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है। ये तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होते हैं वो यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन के प्रेजेंस में, यूवी रेज के प्रेजेंस में, ठीक, ये किसमें जो है स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये इस तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। अब जो है ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है स्प्लिट हुआ है, वही जो है वो क्या करेगा? फिर से फर्दर ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? जो है ये भी गैस है, ये फिर से क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर भी यूवी रेज के प्रेजेंस में ही हो रहा है सारा चीज़। ठीक, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? ओजोन गैस फॉर्म कर लेगा, सॉरी ओजोन फॉर्म कर लेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? O3 बन गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? जो है ओजोन जो है बोला जा रहा है कि ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ। तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के ही प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन जो गैस जो है वो क्या हो जा रहा है? स्प्लिट हो जा रहा है, और वो स्प्लिट हुआ ऑक्सीजन फिर से क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन से मिल रहा है और फिर वो क्या फॉर्म कर ले रहा है? ओजोन फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया? ओजोन फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? यूवी रेडिएशन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपने बेटा अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा प्लेसेंटा क्या होता है। नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेसेंटा क्या होता है, जो है ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्लेसेंटा क्या होता है? तो एक कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, मदर एंड जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है,
प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है, मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा मैं यहाँ पर नोट भी कर देती हूँ, कनेक्ट वॉल ऑफ द मदर यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है बोला क्या जा रहा है। तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक। तो कनेक्टिंग लिंक होगा किसके, मदर एंड मदर जो होता है, मदर के यूट्रस में जो है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो फीटस होता है, फीटस एम्ब्रियो भी बोला जा सकता है। तो वो क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो कि क्या ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, मदर से जो है एम्ब्रियो में ट्यूब जो है कनेक्ट होता है, ठीक। तो ये जो फंक्शन क्या क्या होता है प्लेसेंटा का, फंक्शन अगर हम देखेंगे तो फंक्शन क्या क्या होता है, तो बेटा ये जितने फंक्शन दिए हुए हैं ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये जितने दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ये जो दिया हुआ है ना, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, प्लेसेंटा के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग करेगा गैसेस, ठीक। गैसेस में आपका ऑक्सीजन भी, देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डाला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस में यहाँ पर कर दी, ठीक। फूड मटेरियल्स हो गया, फूड मटेरियल हो गया, ठीक। वेस्ट मटेरियल हो गए, वेस्ट मटेरियल जो है वो वेस्ट मटेरियल, ये सारे क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग करता है, कौन, जो है प्लेसेंटा। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो गया भाई, क्या हो गया राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो है राइट आंसर होगा ऑल द अबव, सारे फंक्शन तो करेगा प्लेसेंटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ओके, प्लेसेंटा भी आपको क्लियर हो गया एंड फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्यूडोसिलोम इज प्रेजेंट इन, स्यूडोसिलोम जो होता है वो जो है कौन सा एनिमल, जैसे दिया हुआ है निमेटोड्स हो गया, स्यूडोसिलोम, ठीक है, जो है कौन से एनिमल में प्रेजेंट होता है, निमेटोड्स, एनेलिड्स, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मिटा, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं कि ये जो है बात कर रहा है स्यूडोसिलोम की, तो ये होता क्या चीज़ है स्यूडोसिलोम, ठीक। तो ये स्यूडोसिलोम के पहले हम सिलोम देख लेते हैं, सिलोम, सिलोम जो है क्या होता है, तो ये एक बॉडी कैविटी होती है, क्या होती है, ये एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक। अब ये बॉडी कैविटी हमने ये बता दिया, ठीक। तो बॉडी कैविटी होती है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है भाई, तो ये जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो हमारा जो आउटर बॉडी वॉल जो होती है ना, आउटर बॉडी वॉल और गट, ठीक है, गट मीन्स आपका क्या हो गया, इंटेस्टाइन, कंफ्यूज मत होना भाई, ये इंटेस्टाइन, ठीक। इनके बीच में जो कैविटी होगी, ठीक, इनके बीच में जो कैविटी होगी, इन्हीं को ही क्या चीज़ बोला जाता है, इसी को ही क्या चीज़ बोला जाता है, सिलोम बोलते हैं, इसी को ही सिलोम बोलते हैं। ये तो आपको सिलोम हो गया क्लियर। अब जो है ये चीज़ देख लेते हैं हम कि सिलोम में किस तरीके से बॉडी कैविटी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये जो है कैविटी होती है, ठीक, और कैविटी होगी और इनके बीच में इस तरीके से क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। इस ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको बताऊंगी आगे। यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्या चीज़, मिसेंट्री सेल बोला जाता है,
मेसेंट्री सेल बोलते हैं। अब ये जो है यहाँ पर जो है इस कैविटी, ये जो कैविटी है बेटा, ये कैविटी है, उसमें क्या होगा, फ्लूइड जो है फिल्ड होता है। ठीक, इस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ये जो कैविटी है वो कैसी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। अब ये फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं हम जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ना, ऑर्गेनिज्म के ही तो है ये, नेमेटोड्स, एनालिड्स, सिलेंट्रेटा एंड इनोडोर्मेटा। ठीक, तो ये जो है दिया हुआ है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें 3 टाइप्स के सीलोम प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सीलोम प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म जो है उसमें 3 टाइप ऑफ, ये आंसर इसी से क्लियर हो जाएगा ना। ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्या होते हैं, 3 टाइप ऑफ सीलोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 टाइप ऑफ सीलोम हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है सीलोमेट्स, सेकंड होता है एसीलोमेट्स, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एसीलोमेट्स। एंड थर्ड होता है क्या चीज़, स्यूडो, थर्ड होता है स्यूडोमेट्स। ठीक, तो ये 3 लेवल होता है, 3 जो है क्या होता है, सीलोम्स होते हैं। अब सीलोमेट्स की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है, जो है सीलोमेट्स जो होगा वो क्या होगा कि इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होंगे। मतलब ट्रू सीलोम मतलब जो है, ट्रू सीलोम मीन्स ये आपका ऊपर क्लियर हो गया, जिसमें मेसेंट्री सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक, जिसमें मेसेंट्री सेल प्रेजेंट होंगे, 2 कैविटी के बीच, मतलब 2 जो है सेल है। ठीक, जो है 2 कैविटी है, उनके बीच में जो सेल प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, मेसेंट्री सेल बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ट्रू सीलोम होता है ये। ठीक, जो है एसीलोमेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मेसेंट्री सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो कैविटी जो होती है, जो है ये कैविटी जो होंगी वो क्या होंगी, इसमें एब्सेंट होगी। ठीक है, तो इसको एसीलोमेट्स बोला जा रहा है। अब स्यूडोसीलोमेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है क्या होगा कि इसमें जो है बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होगी। ठीक, गट कैविटी भी प्रेजेंट होगी, गट कैविटी प्रेजेंट होगी, बट मेसेंट्री सेल जो बोला जा रहा है, मेसेंट्री सेल जो बोला जा रहा है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, मेसेंट्री सेल जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब बात तो यहाँ पर, तो ये जो स्यूडोसीलोमेट्स जो होता है वो उसका एग्जाम्पल कौन होता है, किसमें ये प्रेजेंट होता है, तो ये जो है प्रेजेंट होता है निमेटोड्स एनिमल में। किस में प्रेजेंट होता है, अब आई बात नीचे, है ना, पूरा क्लियर करने के बाद आपको ये क्लियर किया गया कि जो निमेटोड्स जो होते हैं उसमें स्यूडोसीलोमेट्स सीलोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, गट कैविटी प्रेजेंट होती है, बट इसमें मेसेंट्री सेल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा बेटा, स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट इन, तो विच एनिमल, कौन से एनिमल में प्रेजेंट होगा ये, तो ये प्रेजेंट होगा निमेटोड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो इतने दिए हुए हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो हिंदी में हम पढ़ लेते हैं इसको। स्टार्च, तेल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल जैसी सामग्री किस सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होती है, स्टोर होती है। तो देख लेते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड, देख लें हम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होता है। ठीक है, ये स्टोर करता है, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्टोर करता है क्या चीज़, स्टोर करेगा किसको,
जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक, किसको, स्मॉल मॉलिक्यूल एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक। सेकंड हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया जिसको मैंने डील कर दिया कि ये तो राइट आंसर नहीं होगा। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ये क्या करेगा, लाइसोसोम जो है एक इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय करेगा भाई, ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे। सच एज एग्जाम्पल जो है आपका क्या है, वायरस एंड बैक्टीरिया। तो ये इसका भी, ये भी फंक्शन नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं क्या चीज़, सी, क्रोमोप्लास्ट। तो आपको पता है बेटा, क्रोमो की बात आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, पिगमेंट्स होगा, ठीक है। स्टोर करेगा किसको, स्टोर करेगा किसको, ये पिगमेंट्स को, ठीक। अब पिगमेंट्स जो है वो किस में प्रेजेंट होता है आपको पता है, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, इनमें। डी जो है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो होता है जो कि क्या करता है, स्टोर करता है किसको भाई, स्टार्च, स्टोर स्टार्च, लिपिड, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा हमारा राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट मसल सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका होता है भाई, डाली वाला और यूनिन्यूक्लिएट मांसपेशियां किसकी विशेषता है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन हार्ट मसल्स, सेकंड दिया हुआ है स्मूथ मसल्स एंड थर्ड दिया हुआ है स्केलेटल मसल्स एंड डी ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है यूनिन्यूक्लिएट मसल्स की बात कर रहा है, तो जो है स्केलेटल मसल्स जो है वो तो रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक। फिर आता है स्मूथ मसल्स की बात, तो यहाँ पर जो है ये स्मूथ मसल्स जो होता है ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये न्यूक्लिएट होता है, न्यूक्लिएट होगा। बट ये इसका शेप जो होता है, आकृति जो होती है वो कैसी होती है, स्पाइंडल होती है। कैसी होती है, स्पाइंडल होती है। तो जो हार्ट मसल्स जो होता है वो कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट भी होगा और साथ साथ में कैसा होगा, ये ब्रांच्ड भी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हार्ट मसल्स। आपको आंसर मिल गया, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट मसल सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट मसल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द टिश्यू, क्वेश्चन दिया हुआ है द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कौन सा ऊतक पौधों को ठोस और कड़ा कर देता है। तो दिया हुआ है कि जो है कौन सा, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो जो है देखिए कोलेन्काइमा जो है वो जो है नहीं होगा। कोलेन्काइमा जो होता है वो क्या होगा, किसके लिए होता है, कोलेन्काइमा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल के लिए, ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। तो ये तो आंसर नहीं होगा।
फिर आता है आपका जो है पैरेन्काइमा की बात कर रहा है, तो पैरेन्काइमा जो है उसको देख लेते हैं हम, पैरेन्काइमा क्या होगा। ठीक, कोलेनकाइमा हमने देख लिया, कोलेनकाइमा तो नहीं होगा। ठीक, पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये भी एक क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक, ये क्या करता है, जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो है सॉफ्ट पार्ट होता है। आपको पता है भाई, प्लांट का जो है सॉफ्ट पार्ट जो है, जैसे लीव्स हो गए, फ्रूट हो गए, वहाँ पर ये क्या होगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्म होता है पार्ट ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक, अब सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा तो ये तो हार्ड एंड स्टिफ तो बना ही नहीं सकता, कड़ा बना ही नहीं सकता। अब एरेनकाइमा की बात करते हैं तो जो है एरेनकाइमा जो है, जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो भी कहाँ इतना हार्ड होता है। ठीक, तो ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर, एक्वेटिक प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट में। अब बात आती है किसकी, स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होगी, जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा ही जो है वो क्या करता है कि ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि पौधों को क्या करता है, ये क्या बनाता है, हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, मेकिंग प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, जो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो कौन सा स्पीसीज जो है कॉज्ड करता है, अनिद्रा की बीमारी किस कारण होती है। तो अनिद्रा की बीमारी जो है किस कारण होती है देख लेते हैं हम। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है आपको पता ही होगा, जो है एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होती है, स्लीपिंग की सिकनेस, अनिद्रा की बीमारी। ठीक है, वो किसके कारण से होती है, तो जो है देखें, लिस्मेनिया स्पीसीज जो दिया हुआ है, लिस्मेनिया स्पीसीज जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, ये जो है ये लिस्मेनिया स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, सैंड फ्लाई के थ्रू फैलती है। ठीक है, सैंड फ्लाई जो होती है उनके थ्रू फैलती है। ठीक, तो ये जो है नहीं होगा, जो है लिस्मेनिया स्पीसीज नहीं होगा। और ये जो है डिसीज़ कॉज करती है लिस्मेनियासिस। ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करेगी लिस्मेनियासिस, मतलब स्लीपिंग सिकनेस नहीं है। फिर बात आती है एडिस स्पीसीज। एडिस स्पीसीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिस स्पीसीज जो है येलो फीवर जो होती है ना, येलो फीवर, डेंगू, ठीक, चिकनगुनिया, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर से भी ये एडिस स्पीसीज के थ्रू स्लीपिंग सिकनेस नहीं हो रही है। एस्केरिस स्पीसीज तो आपको पता है, एस्केरिस मतलब आपका वॉर्म की बात आ गई, तो ये भी जो है स्लीपिंग सिकनेस नहीं। अब आता है ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज, जो है ये राइट आंसर होगा। ये जो है ये डिजीज स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज के थ्रू होती है। ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज जो है ये एक जो है, इसको और क्या बोला जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर डील कर देती हूँ। ट्रिपेनोसोमियासिस, अफ्रीकन और इसका क्या नाम है मैं आपको डील कर देती हूँ, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, ये जो है
कौन से फ्लाई के कारण से होती है, तो आपको पता है ये ट्रांसमिट होती है ह्यूमन में सी फ्लाई के थ्रू। सी फ्लाई के थ्रू क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है, इसके बाइट करने से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो इसके कारण से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ट्रिपैनोसोमा स्पीसीज। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चैम्बर हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। टू चैम्बर हार्ट किसका होता है, तो मैमल्स का तो बेटा आपको पता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है इस तरीके से। ठीक, 4 चैम्बर हार्ट जो है किनका होता है, 4 चैम्बर हार्ट इस तरीके से, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक, 4 होते हैं। अब बात आती है मैमल्स की, तो मैमल्स में जो है क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, मैमल्स जो होते हैं वो कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं, यही देखो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं रेप्टाइल्स में भी। ठीक, फिर बात आती है किसकी, जो है आपका एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस जो होते हैं इनमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर मीन्स क्या हुआ, जो है 2 एम्फीबियंस में कैसे होंगे, तो एम्फीबियंस में होंगे 3 चैम्बर हार्ट। ये 4 चैम्बर हार्ट तो आपका क्या चीज़ हो गया, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स का। 3 चैम्बर में क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा। ठीक, क्या होंगे, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो 1 होगा और ऑरिकल जो होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। तो कितने हुए, 3 चैम्बर हुए ना, तो 3 चैम्बर हार्ट। फीस जो होता है उसके जो है क्या होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। 2 चैम्बर हार्ट जो होगा वो किसका होगा, तो फिश का होगा। कैसे होगा फिश का, तो क्या होगा, इस तरीके से ऑरिकल एंड ये क्या होगा, वेंट्रिकल। ठीक, तो इस तरीके से क्या होंगे, फिश के 2 चैम्बर हार्ट होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। तो आपको मालूम है कि ह्यूमन में जो है, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होंगे, एक तो मेल होता है और एक क्या होती है, फीमेल होती है। ठीक, मेल होगा और क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक, तो मेल में जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोगैमी होते हैं, हेट्रोगैमी। और जो फीमेल में जो होती है वो क्या होती है, होमोगैमी। ठीक, मेल में जो होगी वो क्या होंगे, ह्यूमन में हेट्रोगैमी एंड फीमेल में होमोगैमी। हेट्रोगैमी मतलब कौन सा क्रोमोसोम, XY एंड XX, होमोगैमी। ठीक, तो ये जो मेल जो होंगे उनमें क्या होते हैं कि जो है गैमेट जो होता है, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं, XY एंड इसमें 1 टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं, क्या चीज, XX। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, होमोगैमी, और इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमी। अब हम अगर क्रॉस यहाँ पर देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉसिंग करके हमको पता चल जाएगा कि जो है ह्यूमन बीइंग में कौन सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है भाई। तो दोनों क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अगर मेल की बात करें तो हेट्रोगैमी बोला गया, अभी फीमेल जो है वो क्या है, XX है। तो मेल का हमने XY ले लिया, फीमेल का हमने XX ले लिया। इसको हमने सेपरेट कर लिया X। तो देखिए ये X और X क्रोमोसोम मिले तो ये क्या होगा, फीमेल, और ये Y और ये X मिले तो क्या हुआ, मेल। तो जो है
आप देख सकते हैं कि बोथ जो होंगे, ठीक है, मतलब आपका जो है दोनों हॉर्मोन्स जो है, सॉरी हॉर्मोन्स नहीं, दोनों क्रोमोसोम, ठीक, जैसे मेल और फीमेल के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों किसका, दोनों क्रोमोसोम का, एक्स वाई दोनों का होना ज़रूरी है। तो आपका क्या आएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, जो है बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नग्न बीजी लक्षण किसमें पाए जाते हैं? नेकेड सीड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका होगा, तो जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। देखिए, तो हम इसके लिए मैं आपको सीधे किंगडम में चले जाती हूँ, इसके लिए मैं सीधे किंगडम में चले जाती हूँ। तो प्लांट किंगडम, आपको मालूम है बेटा प्लांट किंगडम, ठीक, कितने किंगडम होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, उसमें से एक होता है क्या चीज़, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, डिवीज़न इसका करते हैं हम, डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न कर दिए, तो ये डिवाइड होता है किस में, देखिए फर्स्ट होता है सबसे पहले थैलोफाइट, थैलोफाइट्स। सेकंड होता है आपका, एक के बाद एक मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले प्लांट किंगडम में थैलोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, फिर होगा टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, फिर होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। तो हम देखते हैं थैलोफाइट, बात करते हैं। तो ये थैलस लाइक बॉडी होती है इसकी, कैसी होती है, थैलस लाइक बॉडी होती है, मतलब ये डिवाइडेड नहीं होता है किसमें, लीफ, रूट एंड स्टेम में, ठीक, थैलस लाइक बॉडी होती है ये। और कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। तो ये हमारा यहाँ पर कट गया, ये नहीं होगा। फिर आता है जो है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट जो है ये कैसा होता है, इसको एम्फीबियन बोला जाता है, किसका, प्लांट किंगडम का, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबियन, तो ये जो है क्या करता है कि ये लाइव तो करता है, कहाँ कहाँ करेगा, ये लाइव तो करेगा कहाँ पर, सॉइल में, ठीक है, लाइव तो करेगा सॉइल में, बट फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाता है भाई, वाटर में जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाएगा, ये वाटर में जाएगा, वाटर में जाता है। इस कारण से जो है इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन, सॉरी, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब बात आती किसकी, टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा जो होता है ये एक वेस्कुलर, सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट होता है, जिसमें क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट होता है जिसमें जाइलम, फ्लोएम ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टेरिडोफाइटा प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म, ये नेकेड सीड होते हैं, ये कैसे होते हैं, नेकेड सीड, इसमें सीड तो प्रेजेंट होते हैं बट ये कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज्ड होंगे, ठीक, इस ये नग्न बीजी लक्षण वाले होते हैं, ठीक, जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर तो हमको आंसर मिल गया, बट हम आपको एंजियोस्पर्म भी डील कर देते हैं। ये कैसे होते हैं, तो एनक्लोज्ड सीड होते हैं, ठीक, ये कैसे होते हैं, इसमें सीड जो है विद इन फ्रूट्स, ठीक, ये जो है एनक्लोज्ड होते हैं। मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो है क्या होगा, हमारा राइट आंसर जो होगा जिम्नोस्पर्म, जो कि क्या होते हैं, नेकेड सीड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, हमारा राइट आंसर।